Welcome back. Wordology 41. The growth of a country's economy depends on its fiscal policy. एक देश की अर्थव्यवस्था की विकास वृद्धि, इसको ग्रोथ में समृद्धि होता है। वैसे द ग्रोथ ऑफ ए कंट्रीज इकोनॉमी, एक देश के अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि है, विकास है, डिपेंड्स ऑन इट्स फिजिकल पॉलिसी, उसके वित्तीय, फिजिकल मीन्स होता है वित्तीय नीति पर निर्भर करती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं फिजिकल के लिए, फिजिकल भी यूज़ करते हैं, वित्तीय के लिए फिनेंशियल भी यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। फिजिकल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग दैट रिलेट्स टू गवर्नमेंट मनी और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस। फिजिकल का प्रयोग किया जाता है सरकार के पैसे से मतलब क्या होता है? पब्लिक के पैसे का मतलब क्या होता है? सरकार के पास कैसे आती है? टैक्स के जरिए। तो जाहिर सी बात है, जब टैक्स की बात किया जाए, पब्लिक मनी की बात किया जाए, गवर्नमेंट मनी की बात किया जाए, तो उसको वर्णन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फिजिकल मतलब वित्तीय। अब तो फिनेंशियल मतलब भी वित्तीय होता है, फिर इसमें दोनों में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। फिनेंशियल मीन्स रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग। फिनेंशियल का मतलब होता है पैसे से संबंधित या ऐसा कोई काम जिसमें पैसा शामिल हो। जैसे वी हैव गॉट फिनेंशियल प्रॉब्लम, मतलब कि हमें पैसे से संबंधित प्रॉब्लम है। दे हैव फिनेंशियल डिस्प्यूट, मतलब पैसे को लेकर के डिस्प्यूट है। तो आप समझ में आ गया फिजिकल और फिनेंशियल में क्या डिफरेंस है। फिनेंशियल रिलेटेड टू मनी, कि फिजिकल का मतलब होता है पब्लिक मनी, टैक्स इत्यादि से सब। इट इज दस ए ब्रॉडर टर्म। इस तरह से फिनेंशियल क्या है? एक विस्तृत टर्म है। इफ द फिजिकल पॉलिसी इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड, अगर वित्तीय नीति सही ढंग से नहीं बनाई जाती है, फॉर्मुलेटेड मतलब फॉर्म नहीं किया जाता है प्रॉपर तरीका से, द रिच बिगिन टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ एक बहुत सुंदर फ्रेज है। तो होता क्या है कि अमीर लोग, जो लोग भी परेशान है, गरीब है, परेशान है, दबे कुचले हैं, उसका लोग फायदा उठाना शुरू कर देता है। अब देखिए फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मीनिंग क्या होता है, देखिए। दैट इज अर्थात दे ट्राई टू गेन एडवांटेज आउट ऑफ अदर पीपल्स ट्रबल्स, अर्थात वे लोग दूसरे लोगों की समस्याओं से फायदा उठाने लग जाते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा ए पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रांगली थ्रू आउट द ईयर। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा नियम या नीति बनाया जाना चाहिए जिसको पूरे साल में लागू किया, पूरे साल भर लागू हो। ये नहीं कि कुछ दिनों तक लागू हो, फिर उसके बाद प्रॉब्लमेटिक लगने लग जाए, प्रॉब्लम वाला लगने लग जाए, और फिर उसको लागू करना संभव ना हो। ऐसा भी पॉलिसी नहीं होना चाहिए। कहता है इफ समथिंग इट शुड नॉट फिजल आउट। वेरी गुड फ्रेज, फिजल आउट। फिजल आउट का होता है मतलब कोई भी चीज़ जोर शोर से शुरू करना और फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाना। जनरली लोग कहते हैं सिमसिमा, मतलब पहले तो बहुत जोर शोर से शुरू हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ठंडा पड़ गया। इफ समथिंग फिजल्स आउट, अगर कोई भी चीज़ फिजल्स आउट आती है, इट एंड्स इन अ वीक और डिसअपॉइंटिंग वे आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ स्ट्रांगली। कोई भी चीज़ फिजल्स आउट होता है तो यह खत्म होता है बहुत ही कमज़ोर या निराशाजनक तरीके से, खास हालांकि शुरुआती दौर में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया गया होता है। मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है, द टैक्स पेयर्स मनी शुड नॉट बी फ्लैग्रेंटली वेस्टेड ऑन प्लेन ट्रिप्स ऑफ पॉलिटिशियंस फैमिली। सबसे बड़ी बात है, तो टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं उसे कुख्यात तरीके से, देखो फ्लैग्रेंटली मतलब होता है गलत तरीके से, ठीक है, दुरुपयोग किया जाना मतलब होता है फ्लैग्रेंटली। बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, खास करके नेताओं के, राजनेताओं के परिवारों के, हवाई जहाज की यात्राओं के। अब देखो जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसे सब सरकार के पास जाते हैं। अब सरकार क्या करे, वो अपने ऐश मौज करने में सारे पैसे खर्च कर ले, तो ये एक फ्लैग्रेंट वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। दैट विच इज़ फ्लैग्रेंट, जो भी चीज़ फ्लैग्रेंट होता है, इज एक्सट्रीमली बैड एंड शॉकिंग, बहुत बुरा होता है, खराब होता है, सदमा देने वाला होता है। ए फ्लैग्रेंट एब्यूज इज मेड ओपनली, और फ्लैग्रेंट दुरुपयोग जो होता है वो खुल करके लोग करते हैं, एंड विदाउट एनी साइन ऑफ गिल्ट, और उन्हें ऐसा करने में कोई दोष भी महसूस नहीं होता है, उसे बुरा भी
नहीं लगता है। इफ यू विश टू बिकम ए लॉयर, अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं, इफ यू विश टू बिकम ए लॉयर, अगर एक आप वकील बनना चाहते हैं, यू मस्ट हैव ए फ्लेयर फॉर आर्गुइंग। फ्लेयर मतलब होता है गुण, स्पेशल गुण होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, स्वाभाविक गुण होनी चाहिए। आर्ग्यूइंग मीन्स बहस करना, तो आप में बहस करने का स्वाभाविक गुण होना चाहिए। ठीक है। इफ़ यू हैव ए प्लेयर, अगर आपके पास प्लेयर है फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, यू हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू इट वेल, अर्थात आपके अंदर स्वाभाविक रूप से इसे अच्छा करने का गुण है। योर टेम्पर शुड नॉट फ्लेयर इवन ऑन बीइंग प्रोवोक्ड। तो टेम्पर मतलब होता है मिजाज, गुस्सा। कहता है कि भले ही आपको कोई गुस्साए ही क्यों नहीं, प्रोवोक मतलब होता है उकसाना, तब भी आपका गुस्सा नहीं भड़कना चाहिए। तो फ्लेयर मतलब क्या हो गया, भड़कना। भड़कना क्या होता है, आग भड़कना जानते हैं ना, गुस्सा भड़कना जानते हैं ना, मतलब बढ़ जाना। अब देखिए क्या होता है, इफ ए फायर फ्लेयर्स अप, अगर आग भड़कता है, आग फ्लेयर्स अप करता है मतलब आग भड़क जाता है, तो क्या होता है, इट बर्न्स ब्राइटली, ये चमक के साथ जलने लग जाती है। बट विदाउट एन अनस्टेडी फ्लेम, लेकिन ये इसके जो लॉ होते हैं स्थिर नहीं होते, अनस्टेडी लॉ होते हैं। फ्लेम मीन्स लॉ, और फॉर ए शॉर्ट टाइम, और ये जो भड़कता है आपकी लौ जो लपटी निकलती है वो कुछ समय के लिए होती है। इफ योर टेम्पर फ्लेयर्स, अगर आपके गुस्से फ्लेयर्स करता है, यू गेट एंग्री, तो आप गुस्से में आ जाते हैं। इफ ट्रबुल, वायलेंस और कन्फ्लिक्ट फ्लेयर्स, इसी तरह से अगर कोई समस्या, कोई हिंसा या कोई विवाद फ्लेयर्स करता है, तो विवाद भड़क जाता है। इट स्टार्ट्स और बिकम्स मोर वायलेंट, मतलब यह शुरू हो जाता है या बन जाता है और ही ज़्यादा हिंसक। What is the use of wealth if you do not flaunt it? इस धन का क्या फायदा अगर आप उस पर इठलाए नहीं। फ्लॉन्ट का मतलब होता है इठलाना। अब इठलाना मतलब क्या होता है, दिखावा करते हैं आप, अरे देखो मेरे पास इतनी महंगी कार है, ये है, ये है। तो ये होता है फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना। मनी वॉज नॉट मेड फॉर फिक्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स, मतलब पैसे को इसलिए नहीं बनाया गया कि उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखें, but for Rolls-Royce, diamond studded jewelry and impressive bangles, मतलब पैसे इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप रॉल्स रॉयस, आप जानते हैं सब वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट कार होता है रॉल्स रॉयस, तो शायद कंपनी भी बंद हो गई है, तो मतलब रॉल्स रॉयस खरीदने के लिए होता है। डायमंड स्टडेड मतलब हीरा जड़ित ज्वेलरी, गहने खरीदने के लिए होते हैं। और शानदार इंप्रेसिव बैंगल, शानदार बंगलों के लिए होती है। इफ यू फ्लॉन्ट योर पोसेशंस, पोसेशंस मतलब होता है कि जो भी सामान आपके पास है, संपत्ति है, अगर आप कोई संपत्ति या सामान को फ्लॉन्ट करते हैं या अपनी एबिलिटीज उनको फ्लॉन्ट करते हैं, अपनी क्वालिटीज को फ्लॉन्ट करते हैं, मतलब यू डिस्प्ले देम इन अ वेरी ऑब्वियस वे। ऑब्वियस वे मतलब स्पष्ट रूप से आप उसे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, स्पेशली इन ऑर्डर टू ट्राई टू ऑब्टेन अदर पीपल्स एडमायरेशन, ताकि दूसरे लोग आपकी बड़ी प्रशंसा करें, अरे पैसे बना, अरे बड़ा स्मार्ट है, बड़ी किस तरह, तो इसलिए आप दिखावा करते हैं ताकि आपको लोग प्रशंसा करें। दिस में बी कंसिडर टू बी ए फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स कमी होता है, ठीक है। दिस में बी कंसिडर टू बी ए फ्लॉ मीन्स फॉल्ट और वीकनेस दैट मेक्स समथिंग नॉट परफेक्ट, मतलब कमी होता है इन वंस कैरेक्टर। अगर कोई व्यक्ति दिखावा करता है, फ्लॉन्ट करता है अपनी चीज़ों का, तो ये उस व्यक्ति के चरित्र में यह एक कमी है। फ्लेजलिंग बिजनेसमैन ऑफन फ्लॉन्ट देयर वेल्थ। देखो जो फ्लेजलिंग बिजनेसमैन होता है, फ्लेजलिंग बिजनेसमैन क्या होता है, फ्लेजलिंग का मतलब होता है जो अभी अभी पंख फड़फड़ाना शुरू किया है, जिसका बिजनेस अभी अभी चलना ही शुरू किया है थोड़ा सा, तो अभी शुरुआती दौर में धनी बनना शुरू किया है, शुरुआती दौर में है अभी। तो जो फ्लेजलिंग वर्ड कैसे बना हुआ है, जैसे हम आगे देखने वाले हैं। तो जो फ्लेजलिंग बिजनेसमैन है वो अक्सर क्या करते हैं, उसे अपने धन को दिखावा करने का बन जाता है, अक्सर अपने धन का दिखावा करते हैं। अब देखिए फ्लेजलिंग कैसे वर्ड बना हुआ है। A fledgling is a young bird that had its feathers and is learning to fly. तो फ्लेजलिंग एक्चुअल ये वर्ड है, यह चिड़ियों से संबंधित है। जब एक छोटी सी चिड़िया फ्लेजलिंग करती है, मतलब अभी जस्ट उसके पंख निकल आए हैं और अब उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए हैं। सो ए फ्लेजलिंग पर्सन, जब हम इसी बात को फिगरेटिवली यूज़ करते हैं, अगर कोई फ्लेजलिंग पर्सन कहते हैं या ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहते हैं और सिस्टम कहते हैं, तो इज वन दैट इज न्यू और विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब अभी नया नया है, उसके पास बहुत तजुर्बा नहीं है।
व्हेन दे फुली डेवलप, जब ये पूरी तरह से डेवलप कर जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड फुल फ्लेज्ड। तब वो क्या कहेंगे, फुल फ्लेज्ड, मतलब पूरी तरह से विकसित हो गया। चिड़िया पहले पंख फैला रहा था, शुरुआत में उड़ने की कोशिश कर रहा था, और जब पूरा पंख खोल दिया और उड़ने लग गया, मतलब फुल फ्लेज्ड हो गया। इस तरह से आप एक फ्लेजलिंग बिजनेसमैन है, अभी नया नया बिजनेसमैन है, लेकिन 5 साल 10 साल करने के बाद आपका बिजनेस क्या होगा, फुल फ्लेज्ड बिजनेस चल रहा है, मतलब एकदम पूरी तरह से विकसित होकर के बिजनेस चल रहा है। द यंगर जनरेशन एटीट्यूड इज, आज के नौजवान का, नौजवानों का जो नजरिया है, जो सोच है, क्या है, वाई शुड आई नॉट फ्लॉन्ट द वेल्थ आई हैव हार्ड अर्न्ड। जिस पैसे को, धन को मैंने कठिन मेहनत करके कमाया है, क्यों नहीं मैं उस पर इछलाऊं, क्यों नहीं उसका दिखावा करूं। आफ्टर ऑल, सबसे बड़ी बात है, आई हैव नॉट फ्लिस्ड एनीवन, मैंने किसी का चमड़ी नहीं उधेरा है। देखो, फ्लिस वर्ड का मतलब होता है चमड़ी, खास करके ये वर्ड जो बना हुआ है, जो भेड़ वगैरह होता है, भेड़ की जो ऊपरी वाला चमड़ी होता है उसको बोलते हैं, और जिसको काट करके उसमें से ऊन निकाला जाता है। तो कहते हैं आफ्टर ऑल आई हैव नॉट फ्लिस्ड एनीवन, मैंने किसी का चमड़ी नहीं उधेरा है। मतलब चमड़ी उधेरने का मतलब क्या होता है कि गलत तरीके से किसी से पैसा ले लेना। अब देखिए, इफ यू फ्लीस समवन, अगर किसी को आप फ्लीस करते हैं, यू गेट ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिम बाई ट्रिकिंग और ओवर चार्जिंग हिम, मतलब आप उसे बहुत सारा पैसे ले लेते हैं। कैसे? चालाकी करके, ट्रिकिंग करके, चालाकी करके, ओवर चार्जिंग मतलब दाम से ज़्यादा पैसे लगा करके। तो इस तरह से फ्लीस वर्ड का यूज़ किया जाता है। If you flex your limbs or muscles, if you flex your limbs or muscles, you bend, move or stretch them for a short time in order to exercise. देखो, फ्लेक्स करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि कभी कोई कुश्ती खेलने जाता है, तो आप देखेंगे कुश्ती के मैदान में जाते ही वो क्या करता है, अपना हाथ पैर सब फैलाता है, फ्लेक्स करता है, मतलब मसल्स को मूव करता है, मोड़ता है, खींचता है कुछ देर के लिए, ताकि उस समय पूरी तरह से मतलब जो ब्लड है सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होने लग जाए, मतलब पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाए। अब देखिए, इसका मीनिंग यही है, इफ़ यू फ्लेक्स योर लिम्स, लिम्स मतलब क्या होता है, अंग, और मसल्स मांसपेशियाँ। तो अगर आप अपने अंगों को, मांसपेशियों को फ्लेक्स करते हैं, यू बेंड मोड़ते हैं, मूव करते हैं, और स्ट्रेच फैलाते हैं, देन फॉर ए शॉर्ट टाइम, कुछ देर के लिए, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज देम, ताकि उसका एक्सरसाइज हो जाए। फ्लेक्सिंग वंस मसल्स इज ऑल्सो यूज्ड इडियोमेट्रिकली। अब देखो, फ्लेक्सिंग वंस मसल्स का प्रयोग मुहावरेदार तरीके से भी किया जाता है। मतलब क्या होता है कि आप खासकर जब कुश्ती खेलने जाते हैं, तो आदमी हाथ वाथ ऐसे करने लग, मतलब इस तरह से करता है कि जैसे क्या करना चाहता है कि अब मैं तैयार हो गया, आ जाओ लड़ने के लिए, दिखाता है अपनी ताकत। तो इस तरह से मीनिंग देखिए इसका, रिमेंबर द गल्फ वार, आप गल्फ वार से समझिए खाड़ी युद्ध देश, खाड़ी वार, खाड़ी युद्ध, आपको याद होगा इराक पर जो खाड़ी युद्ध हुआ था सद्दाम हुसैन के टाइम में अमेरिका के द्वारा। तो वास्तव में इसके पीछे राज क्या था, हालांकि ऐसा कहा गया कि सद्दाम हुसैन संपूर्ण विश्व को नष्ट करने वाले हथियार रखे हुए हैं, और बड़ी खतरनाक हथियार रखे हुए हैं, इसलिए उसको उसके साथ ऐसा किया गया। लेकिन बात शायद कुछ और थी। देखिए क्या बात थी, मतलब इट वॉज फाउट बिकॉज द यूएस कुड नॉट टॉलरेट दैट इराक फ्लेक्स इट्स मसल। एक्चुअली क्या था, इराक उस समय डेवलप करने लग गया था, काफ़ी विकसित कर रहा था, इवन अमेरिका के अगेंस्ट बोलने लग गया था। तो यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। अमेरिका इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके सामने इराक फड़फड़ाए, मतलब इराक अपने मसल्स दिखाए। अब देखिए, इफ अ ग्रुप, अगर कोई संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, समूह, कंट्री, देश, फ्लेक्सेस इट्स मसल्स, अगर अपने मसल्स को फ्लेक्सेस कर रहा है, इट बिहेव्स इन अ वे, वो इस तरह से व्यवहार करता है, डिजाइन टू शो पीपल दैट इट हैज़ पावर एंड इज कंसिडरिंग यूजिंग इट, अर्थात ये दिखाना चाहते हैं कि उसके पास ताकत है और वह इसे इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। दैट विच इज़ फ्लेक्सिबल कैन बी बेंट इजीली, आप सब लोग जानते हैं कि फ्लेक्सिबल चीज़ होता है, लचीला होता है, दैट कैन बी बेंट इजीली विदाउट ब्रेकिंग, उसको बिना टूटे हुए आप उसको मोड़ सकते हैं। इफ द वर्कर्स हैव अदर ऑप्शंस, अगर काम करने वाले लोगों के पास दूसरे विकल्प है,
द मैनेजमेंट हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। तो जो प्रबंधन है उसको क्या होगा, फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, वर्कर्स छोड़ के चला जाएगा। तो इसलिए वर्कर्स को, मैनेजमेंट को, प्रबंधन को क्या करना पड़ता है, लचीला बनना पड़ता है, वर्कर्स की बात माननी पड़ती है। तो फ्लेक्सिबल मतलब हो गया लचीला, इसका अपोजिट क्या होता है, रिजिड। रिजिड मतलब सख्त। इफ यू आर फ्लेक्सिबल, अगर आप फ्लेक्सिबल है, यू आर एबल टू चेंज इजिली एंड अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस एज दे अकर। कहते हैं अगर आप फ्लेक्सिबल है मतलब कि आप आसानी से बदल सकते हैं, अडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस, विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकते हैं। अडेप्ट टू, आपको हमने इससे पहले पढ़ा दिया था, अडेप्ट टू, अडेप्ट के साथ टू लगता है, अनुकूलित होना, ढालना। अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट इन मतलब होता है निपुण होना, और एडॉप्ट, एडॉप्ट मतलब अपनाना। तो यहाँ एडेप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस मतलब विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, एंड सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के अनुसार से एज दे अकर, जैसा होता है, अकर मीन्स होना। I got angry because the matter was serious, but she took it flippantly. मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि बात गंभीर थी और वो उसने इसे मजाक में लिया और गंभीरतापूर्ण तरीके से लिया। ठीक है, फ्लिपेंटली का मतलब क्या होता है देखिए, इफ यू आर फ्लिपेंट, अगर आप फ्लिपेंट है, यू आर डिसरिस्पेक्टफुल अबाउट सीरियस सब्जेक्ट्स, अर्थात आप गंभीर विषय के प्रति भी अनादर दिखाते हैं, मतलब आपको गंभीर नहीं लगता है, आप उसको मजाक में लेते हैं। यू आर ट्राइंग टू बी अम्यूजिंग, मतलब कि आप हंसी करना चाहते हैं, मजाक करना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं। फ्लिपेंट कम्स फ्रॉम फ्लिप, फ्लिपेंट वर्ड आया हुआ है फ्लिप शब्द से। अब फ्लिप का क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। इफ यू फ्लिप थ्रू ए बुक, अगर आप किताब को फ्लिप करते हैं मतलब क्या, ऊपर ऊपर से पढ़ते चले जाते हैं। यू रीड इट और लुक इट रैपिडली और केयरलेसली, अर्थात आप इसको देखते हैं या पढ़ते हैं जल्दी, रैपिडली मतलब तेजी से, केयरलेसली मतलब लापरवाही से। ठीक है, मतलब आप उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्लिपेंट होना मतलब क्या हो गया, उच्छृंखल होना, बहुत गंभीर नहीं होना, ध्यान नहीं देना। द फ्लिप साइड ऑफ ए रिकॉर्ड इज द साइड दैट इज ऑफ लेस इंटरेस्ट। तो किसी चीज़ के हम फ्लिप साइड कहते हैं, सीमित साइड कहते हैं, फ्लिप साइड कहते हैं। तो फ्लिप साइड का मतलब होता है ऐसे साइड जो नीरस हो, बोरिंग हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता हो, मतलब नकारात्मक पक्ष हो किसी चीज़ का। इट डज नॉट हैव द मेन सॉन्ग ऑन इट, कहता है क्या कि जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मतलब गाने का रिकॉर्ड, ठीक है, इसका निगेटिव बात यह है कि इसमें मुख्य जो सॉन्ग है इस रिकॉर्ड में वह नहीं है। यह रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कैसेट जैसा कोई चीज़ या प्लेयर जैसा कोई चीज़ जिसपे मुख्य सॉन्ग नहीं है, बाकी बाकी गाने हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज अपोजिट साइड। जब भी हम सीमित ये फ्लिप साइड की बात करते हैं तो मतलब हम नेगेटिव साइड, दूसरे साइड की बात करते हैं, विपरीत साइड की बात करते हैं। सो द फ्लिप साइड ऑफ एन आर्गूमेंट, और आइडिया इज इट्स अपोजिट साइड। तो इस तरह से अगर हम फ्लिप साइड अगर किसी बात की करते हैं, मतलब उस बात की जो विपरीत पक्ष है, विपरीत साइड है, उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लिप साइड ऑफ स्कूल education is that there is little scope for development of the individual। कहता है कि अगर हम बात करें स्कूल का बड़े पैमाने पर, मास लेवल पर अगर बात करें, मास एजुकेशन की बात करें, बड़ा स्तर पर बात करें शिक्षा की, तो इसका नेगेटिव साइड क्या है कि यह किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल गुण को, इंडिविजुअल स्किल को डेवलप नहीं कर पाता है। लिटिल स्कोप है उसके, डेवलप करने का कोई स्कोप नहीं है। आप जानते हैं सीधा लिटिल रहे तो नॉट हो रहा है, मतलब कोई स्कोप नहीं है। स्कोप होना मतलब कि संभावना होना, आसान है। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज नंबर 41